जय श्री राम। मेरे तुला राशि के प्यारे जातक जातिका, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। कैसा रहेगा आखिर आपका नवंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह सकता हूं नवंबर चांदी है, इसलिए कह रहा हूं नवंबर चांदी है। साल में एक ही बार ऐसा वक्त आता है जब आपके राशि स्वामी जो शुक्र हैं वो आते हैं और गोचर करते हैं आपकी राशि में। और साल में एक ही बार ऐसा वक्त आता है जब सूर्य आकर के गोचर करते हैं आपकी राशि के। तो मैं इसलिए कह सकता हूं कि चांदी है आपकी। मैं एक बात कह सकता हूं, यदि आपकी तुला राशि और आपका जन्म मॉर्निंग में हुआ है, करीब 6:30 से लेकर के और 7:30-8 बजे के बीच में, आपको सरकारी नौकरी करने की ही इच्छा है। अगर ये है तो मैं तुला राशि और बता रहा हूं, तो आपके बाल झड़ गए होंगे या झड़ रहे होंगे। सरकारी नौकरी प्राप्त करने की इच्छा है, या खुद का बिजनेस करने की इच्छा है, या पॉलिटिक्स में जाने की इच्छा है। ऐसे लोगों को कभी दूसरे के अंडर में काम करने का मन नहीं करता है। खैर, इस विषय पर चर्चा करेंगे इस बार आपके, क्योंकि इस साल का पहला समय जब आपकी राशि स्वामी शुक्र ही हो रहे हैं, क्या फल होगा आपके लिए, इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मेरी आने वाले समय में कथा, भागवत कथा इत्यादि है, वो दिल्ली के अंदर है। रामकथा दिल्ली के अंदर है। उसके बाद मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में मेरी कथाओं की चर्चा चल रही है। लखनऊ में कुछ लोगों से बातचीत उत्तर प्रदेश में चल रही है। समय के अनुसार डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने क्षेत्र में मेरे द्वारा भागवत कथा इत्यादि कराना है, या श्री राम कथा या शिशु महापुराण कथा करानी है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपने यहाँ का समय बुक करा सकते हैं और कार्यक्रम को आयोजित कर सकते हैं। चलिए, तुला राशि में दो चीजें होने वाली हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो शुक्र का गोचर हो जाएगा इस राशि में 2 नवंबर को, 2 नवंबर को। इस वर्ष में पहली बार आपके राशि स्वामी आपकी राशि में गोचर करने जा रहे हैं। और आपके जो राशि स्वामी है ना, जो शुक्र हैं, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। मतलब संसार का अगर सुख चाहिए, सांसारिक सुख अगर चाहिए, तो शुक्र उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। वो अच्छे होंगे तो आपकी स्किन का जो ग्लो है वो अच्छा होगा। वो अच्छे होंगे तो आपको वाहन का, आपके ऊपर कपड़े अच्छे लगेंगे, आपको वाहन का सुख प्राप्त होगा, आपको प्रेम मिलेगा, सब कुछ होता है। तो आखिर जब शुक्र इस परिस्थिति के अंतर्गत गोचर करने आ रहे हैं, तो आपके लिए क्या रिजल्ट रहेगा। सबसे पहली चर्चा मुझे लगता है प्रोफेशनल लाइफ की करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पार्ट मुझे सबसे सुंदर लग रहा है। मुझे दो चीजें आपकी राशि में सबसे सुंदर लगी। एक तो बुध का स्वग्रही होना, शुक्र का स्वग्रही होना आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से। अभी तक आप एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। आप सबने देखा होगा कि आपने पूरे अक्टूबर महीने अगर देखा जाए ना, तो अपने रिलेटिव से, अपने परिवार से आपकी लड़ाइयां हुई। आपको वो सपोर्ट नहीं मिला है जिसकी आपको नीड थी। आपको मिसअंडरस्टैंड किया गया है। मतलब आप कुछ और कहना चाह रहे थे, कहना चाह रही थी, उन्होंने कुछ और समझा। इस कारण से आपके रिश्तों में दरार पैदा हुई है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई है। मैं उस रिलेशनशिप के सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूं, अदर रिलेटिव्स से भी बात कर रहा हूं। आपने कुछ और कहा, उन्होंने कुछ और समझा, और आपस में दिक्कतें हुई, जिस कारण से आपका मन रोने को भी हुआ है, या आप रोए भी हैं अक्टूबर के महीने में। ये मैं कह सकता हूं, या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आप गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। मेरे दृष्टि से मैंने सही प्रेडिक्ट किया है। खैर, लेकिन जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई थी अक्टूबर के महीने में, उस रिलेशनशिप को बेहतर करने का जो समय है वो नवंबर में आ रहा है। 2 नवंबर के बाद जिन्होंने आपके साथ गलत किया है वो रियलाइज करेंगे और आपसे आकर के माफी इत्यादि मांगे, दोबारा रिलेशन को बेहतर करने का प्रयास करें। ऐसी कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत पूरी तरीके से नजर आता है। तीसरी चीज, आपके स्वास्थ्य में जो स्पेशली बीपी में प्रॉब्लम चल रही थी, या बाल इत्यादि झड़ने की दिक्कतें चल रही थी, वो आपका दूर होने वाला है। और उसमें भी 14 नवंबर के बाद कुछ खास सुधार होने वाला है। तो स्वास्थ्य को लेकर के चल रही प्रॉब्लम 2 अप्रैल को, चाहे वो 2 नवंबर के बाद, चाहे वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है और चाहे वो फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम है,
ये दोनों आपकी दूर होती हुई पूरी तरीके से नजर आ रही हैं। लेकिन राय दूंगा 14 नवंबर तक आपको सूर्य को जल देते रहना है। वेल्थ वाइज कैसा होगा? मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा भी इसलिए कह रहा हूं 14 नवंबर के बाद मंगल और सूर्य दोनों एक जगह पर गोचर करेंगे सेकंड हाउस के अंतर्गत। ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयरली बनता है, करीब 1.5 साल में जाकर के 2 साल में जाकर के ये कॉम्बिनेशन बन जाए तो इसको कहा नहीं जा सकता है। बट ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है। तो पैसा नवंबर में आप अक्टूबर की अपेक्षा ज्यादा कमाएंगे। नवंबर में आप कुछ चीजें खरीदेंगे, ये पक्का बता रहा हूं, चेक कर लीजिएगा। तो कुछ इन्वेस्टमेंट भी आपकी नवंबर के महीने में होती हुई दिख रही है। फाइनेंस की दृष्टि से नवंबर बेहतर रहेगा। सबसे पहले हेल्थ की दृष्टि से अच्छा, फाइनेंस की दृष्टि से आपका अच्छा रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ की दृष्टि से क्योंकि बृहस्पति उच्चस्थ हो गए हैं और 10th हाउस में आ गए हैं, प्रोफेशनल लाइफ की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ नई चीजें, कुछ नया कार्य, कुछ नया अप्रिसिएशन, इंक्रीमेंट वगैरह आपका नवंबर में होता हुआ दिख रहा है। एक और पॉसिबिलिटी है कि जहां आप चाहती हैं कि इस जगह पर मेरा ट्रांसफर हो जाए या प्रमोशन इत्यादि हो जाए, उसके योग भी आपकी राशि के अंतर्गत प्रॉपर तरीके से नजर आते हैं। एजुकेशन को लेकर के और बच्चों को लेकर के जो चल रही चीजें हैं वो वैसी ही चलती रहेंगी, उसमें कोई बहुत चेंजेस आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्रेम संबंध को लेकर के जो चीजें चल रही हैं वो करीब करीब उसी प्रकार चलती रहेंगी, उसमें भी कोई बड़ा चेंजेस मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा है। प्रोफेशनल लाइफ और हेल्थ के अंदर और फाइनेंस के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस आता हुआ दिख रहा है, ऐसी कंडीशन दिखती है। बट मैं जानता हूं कि आप इतनी सी जानकारी नहीं चाहते हैं, आप बहुत कुछ चाहते हैं और वो बहुत कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। और उसके लिए क्या करना होगा, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे तो फ्री में कॉल कर सकते हैं, या फिर मुझे बिफोर लाइव या आफ्टर लाइव, लाइव से पहले लाइव के बाद कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। कथा देश विदेश में कहीं भी कराना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। भगवान आपको प्रसन्न रखे। जय श्री।